नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी जो खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से फिर से एक बार क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है, अब वो बंगाल के सीएम बनेंगे। तो कितने साल लग गए कि वहाँ भगवा रंग फैला है। अब लगभग भारत में हर तरफ भगवा भगवा ही दिख रहा है, 2-4 स्टेट अभी जो बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जिस धरती ने ये नारा लगाया, एक भावनाओं को जगाया और हिंदुत्व को भी जगाया, ऐसे महान व्यक्ति उनको याद करना बहुत ज़रूरी है और अमित शाह जी ने भी आज जब वो बंगाल में है, उन्होंने याद किया है जिन्होंने अ, हिंदुत्व के लिए और एक 370 जो कलम चल रहा था उसके विरोध में जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और वो कश्मीर गए थे क्योंकि वो मानते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन वो वापिस नहीं आ पाए, मिस्टीरियस डेथ हुई वहाँ पे, वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनको याद किया अमित शाह जी ने और सबको बधाई दी कि आखिरकार हिंदुत्व फिर से लौटकर बंगाल में आया है। तो आइए आज हम फिर से चर्चा करते हैं इसी बात को लेकर क्योंकि प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल करते हुए आखिरकार अपनी सरकार बनाई है। तो चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर स्वागत है और आपको भी बधाई सर, भगवा ही भगवा सब तरफ दिख रहा है अभी और भारत भगवा हो रहा है। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। और निश्चित तौर पे इस समय जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रप्रेमी लोग हैं और जो एक इस देश को एक अपराध की दुनिया से दूर लेके जाना चाहते हैं और सुरक्षा की हाथों में सुरक्षित हाथों में जिस तरह से वो देश को चाहते हैं, तो इसके लिए उन सभी असंख्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने देश से, विदेश से, भारत से बंगाल के अंदर ज़मीन पर लड़ाई करते हुए और लोकतंत्र के इस पड़ाव में जिस तरह से उन्होंने इस विजय को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेके आए और सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने देह का उत्सर्ग किया, देह को उनका जिनका प्राण का देहांत जो इस रक्त रंजित राजनीति में जिस तरह से हुआ, उन सभी को माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने इस अवसर पे याद किया। और जनसंघ के संस्थापक माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करते हुए क्योंकि जिस तरह से चाहे हिंदू महासभा में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया या जिस तरह से लगातार स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने जिस तरह से कार्य किया और उसके बाद एक हिंदुत्व की राजनीति, एक हिंदुत्व की विचारधारा क्योंकि इस हिंदुत्व की विचारधारा के लिए जिस समय कहीं कोई बोलने वाला नहीं था, तो उन्होंने इस विचार को रखा, समझा और कश्मीर हो चाहे बंगाल हो दोनों उनसे जिस तरह से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो 370 जो हटाने की उनकी उनकी जो एक भावना थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाई और आज कमल का फूल जिस तरह से बंगाल की धरती पर पे उन्हें कहीं न कहीं इस बात का संतोष रहा होगा कि जो मैं जिस जगह से मैं आया आज वहाँ पर भी मेरा विचार है वो उस राज्य में पूरी तरह से खिला है और सरकार बनी है। और माननीय विधायक दल की बैठक में जिस तरह से पर्यवेक्षक के तौर पर माननीय गृह मंत्री जी ने शुभेंदु अधिकारी जी का नाम आगे बढ़ाया और सभी विधायकों ने जिस तरह से उनके नाम पर मोहर लगाई, समर्थन दिया और उसके बाद माननीय राज्यपाल आर.एन. रवि जी को फिर उन्होंने जो है अपना सरकार बनाने का जो है वो अपने जो बहुमत जो होता है वो वहाँ पर सौंपा, दिखाया और कल 9 मई जो है निश्चित तौर पे उसमें जो बंगाल में एक निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक बदलाव जो है वो दिखाई देगा जब वहाँ पर नई सरकार जो है वो शपथ ग्रहण करेगी। और ये एक अपने आप में क्योंकि रवींद्र जयंती भी 9 मई को है तो एक जो जो रवींद्र जी के जो विचार हैं वो फिर से क्योंकि कला साहित्य के लिए जिस तरह से शिक्षा के लिए जिस तरह से बंगाल जाना जाता है वो वापस
अ, उस अपराध के दलदल से निकल के फिर वापस से जो भद्रलोक है उसका शासन वहाँ पर स्थापित हो और सभी जो मनुष्य हैं, वो फिर से एक सत्य के रास्ते पे और शांति के रास्ते पे आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे इससे जो राज्य का कल्याण है, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि राज्य का कल्याण शांति और विकास से संभव है, तो उस रास्ते पे सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे बंगाल का जो विकास कहीं पीछे छूट गया था, वो निश्चित तौर पे वो अब फिर से वापस अग्रेसर फिर से वापस होगा। यस सर। सर और चुनाव के दौरान भी प्रचार के दौरान भी हमने देखा था बीजेपी ने नारा लगाया था कि भय से भरोसे तक। तो सर शुभेंदु अधिकारी और उनके कार्यकर्ता सभी ने सर बहुत मेहनत की होगी और शुभेंद्र अधिकारी बहुत क्लियर कट बोल रहे थे प्रचार में भी कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मुझे पता है मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे। इतना क्लियर कट वो बोल रहे थे और इसका ही नतीजा सर ये हुआ कि सारे हिंदुओं ने बाहर निकलकर मतदान करते हुए प्रचंड जीत जो है बीजेपी को मिली। अ, देखिए राजनीति में कई बार चीज़ें इस तरह की जो हैं वो अपोलोजेटिक वे में जो है बोली नहीं जाती हैं, लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी ज़मीन से जुड़े नेता हैं और इस ज़मीनी सच्चाई को वो क्योंकि अगर किसी 2% 4% मुस्लिम वोट उन्हें अगर मिले भी हैं, तो वो कोई मतदान का कोई परसेंटेज नहीं होता है। तो इस बात के लिए शुभेंदु अधिकारी जी क्लियर कट अपनी बातों को कहते हैं। और जो दोनों नारे जो हैं वो जो 2 नारे इस चुनाव में जिस तरह से मीडिया में आए माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले आया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। तो ये निश्चित तौर पे क्योंकि इसके कारण कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में भी एक दर्द था कि सबका साथ, सबके विकास में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जड़ खोदने में लगे हैं, लेकिन आप फिर भी उनके लिए लगातार किए जा रहे हैं और वो ना तो आपको कभी वोट देंगे, उल्टा उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपकी कुर्सी ही छीनेंगे। तो ऐसे और उसमें वो केवल वोट ही नहीं करेंगे, वो अपराध के रास्ते पर भी बहुत आगे हैं, तो उनसे तो आपको जो है लड़ाई ही लेनी पड़ेगी जैसा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और यस, दूसरा जो ये जो मीडिया में जो बयान शुभेंदु अधिकारी जी का जो आया कि जो हमें वोट नहीं करता है, हम उसके लिए क्यों काम करें? और बिल्कुल। अ, औ और हमें जो वोट करता है, जो भी वर्ग वोट करता है, हम उसके लिए जो है आगे कार्य करेंगे और मैं जानता हूँ कि कौन वोट करता है, कौन नहीं करता है। तो ये सारे जो हैं और सबका साथ सबके विकास से बात नहीं चलेगी। तो यस, ये भी उनका तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से वो ज़मीनी सच्चाई जानते हैं और और उसके अनुसार वो ऑलरेडी राजनीति में लंबे समय से हैं, प्रशासन को लंबे समय से वो देख रहे हैं और कौन अधिकारी किस तरह की भावनाएँ रखता है, कौन किसका क्या एटीट्यूड है, क्या माइंड है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका जो बदलाव जो है वो निश्चित तौर पर ऊपर से नीचे तक लगातार दिखाई देगा। और यस, जो अधिकारी लगातार संदेह के घेरे में हैं, वो अपने आप रिज़ाइन करके जा रहे हैं या निश्चित तौर पे आगे जो भी कार्रवाई होगी क्योंकि मीडिया में जिस तरह से वहाँ के डीसीपी का आ रहा था कि कोलकाता के डीसीपी जा रहे थे और ईडी ने जो है उन्हें रोका है। तो ऐसे जो भी अधिकारी हैं, जो अपनी एक पोज़ीशन से ज़्यादा आगे क्योंकि इसमें माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है कि क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से प्रशासन का जो है वो राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का जिस तरह से अपराधीकरण हुआ, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात थी। तो इसे बंगाल की जनता ने जो है मतदान करके, वोट करके बता दिया है, जिस तरह से 207 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरह से एक ज़िम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आई है, तो ये इस राज्य की में जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, कटमनी जो है, तृणमूल कांग्रेस के कहीं न कहीं पार्टी ऑफिसों से जिस तरह से जो राजनीति चल रही थी, तो इसमें निश्चित तौर पे बदलाव दिखाई देगा और और जो बंगाल का विकास जो पीछे छूट गया था और बंगाल अंग-भंग और जो कलिंग की जो तीनों जगह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है इस समय सभी जगह सरकार है और असम और त्रिपुरा के साथ बंगाल में जिस तरह से बॉर्डर स्टेटों में भी सरकार इस समय है। तो निश्चित तौर पे जो भी इन्फिल्ट्रेशन है वो रुकेगी। गौ तस्करी के लिए माननीय गृहमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि गौ तस्करी जो है वो वहाँ पर हो रही थी जो किसी भी स्तर की उस सभी पर जो है वो रोक लगेगी और जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी
बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो भी इल्लीगल चाहे कस्टम ड्यूटी में चोरी हो, चाहे अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सभी में जो है वो निश्चित तौर पे रोक लगेगी। तो जो देश के लिए जिस तरह से आम बंगाली मानुष जो चिंता में था और उसकी कहीं न कहीं वहाँ की जो कल्चर थी वो एक एक तरह से डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जो खतरे में आ रही थी। तो आज अब जो है निश्चित तौर पे अ एक मजबूत हाथों में जब ये सरकार का जब आएगी तो प्रशासन और शासन जो है वो मिलके बंगाल की जनता को एक भय मुक्त वातावरण देने में निश्चित तौर पर जो है वो सहयोग करेगा और आगे जो है वो बंगाल का जो विकास है वो वहाँ के भद्र लोग की तरह सभी नागरिकों का विकास हो और और उनकी जो एक विचार है जिसमें सभी का कल्याण है वो हो सके तो यही एक उम्मीद करते हैं। यस सर। और सर जिस तरह से हम देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल क्लियर है, उनके विज़न में, उनके वक्तव्यों से पता चलता है सर। तो हाँ, हम आशा कर सकते हैं कि अपराधीकरण जितना वहाँ पर हुआ है वो वहाँ से हटेगा। जिस तरह से योगी जी आए थे सत्ता में, तब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का अपराधीकरण था बहुत। तो लेकिन योगी जी ने करके दिखाया, आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने करके दिखाया। तो सर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये नए मुख्यमंत्री जब बनेंगे कल, शुभेंदु अधिकारी, ये भी इसी तरह से साबित करके दिखाएँगे, क्योंकि अमित शाह जी भी यही बोल रहे थे कि हर कार्यकर्ता का और सबका ये ज़िम्मेदारी होगी, भयमुक्त वातावरण। और इसीलिए उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर की वो लाइन यूज़ की है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जी। देखिए इसमें निश्चित तौर पे जो शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं वो एक जो भय को मुक्त करेंगे और भरोसा इन भय आउट भरोसा इन जो एक उनका जो है क्योंकि इसी बात के लिए जो है जो सरकार जो है उसका जो पहला क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मीडिया में जो चुनाव के दौरान भी जिस तरह के आ रहे थे कि 5 मई के बाद ये लोग तो चले जाएँगे, हम यहाँ रहेंगे, हम देख लेंगे और गाड़ियों पे चढ़-चढ़ के हमने हमने चुनाव प्रचार होते हुए देखा है, कहीं स्टेज पे होते हुए देखा है, लेकिन मतलब फ़ोर व्हीलर पे खड़े होके जिस तरह से ये प्रचार की जो जिस तरह से बंगाल की आ रही थी ये या मतलब मूवियों में ही देखा जाता है इस तरह का या बंगाल चुनाव में ही इस तरह का हुआ और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि केरल हो या बंगाल हो जिस तरह से यहाँ पॉलिटिकल किलिंग जिस तरह से होती है, ऐसा किसी और राज्य में संभव नहीं है। और कम्युनिस्टों के बाद उनकी इसी चीज़ को जो है ममता बनर्जी जी ने जो है वो फ़ॉलो कर लिया, तो इसके कारण वो जो पूरे राज्य का जो माहौल है वो खराब हो गया और बंगाल हमें एक सोनार बांग्ला जो है वो बनाने का हमारा जो एक एक जीवन का अ, है वो होना चाहिए क्यों और इसी के कारण जो है ये गवर्नमेंट हम बना रहे हैं जिससे कि हम जो जो बंगाल का जो विचार है, मूल विचार है, बंगाल की जनता का जो विचार है वो मजबूत हो, ना कि बांग्लादेश का विचार बंगाल में आके खिलने लग जाए। तो अ, तो ज तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली-भाषा, वहाँ का खान-पान बंगाल का जो है वो और प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाई है, तो वो झाल लग रही है तृणमूल कांग्रेस को, तो ये अपने आप में अब वो तो लग चुकी है, चुनाव के रिज़ल्ट आ ही चुके हैं और यस। ममता बनर्जी जी लगातार इस समय भी विरोध किया और उन्होंने अपना जो रेज़िग्नेशन है शायद शांति से देतीं, तो कम से कम बंगाल की जनता जो है ये तो सोचती लास्ट तक उन्होंने अपनी एरोगेंस जो है उसे बना के रखा और और राज्यपाल ऑनरेबल गवर्नर को इस हद तक आगे बढ़ना पड़ा कि उन्हें जो विधानसभा भंग करने का जो आदेश है वो देना पड़ा और उसके बाद आर्टिकल 174 2B के तहत जो चीज़ें हैं उन उन शक्तियों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो और इस सब में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी भी उनके साथ है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी तो उनके घर तक चले गए कि नहीं-नहीं आप हारी नहीं है। मतलब यस। किसी नेता के हारे हुए नेता के ईगो को भी किस तरह से मतलब बढ़ाने का ये लोग काम करते हैं, नहीं-नहीं तो ऐसी हवा देने का काम ये अपने आप में अ, ये बड़ा ही विचित्र है और पूरी चुनाव की जो प्रोसेस है उसको गलत ठहराना क्योंकि
अब 2000 आगे जब चुनाव आएँगे तो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएँगे तो अब इससे प आगे पता चलेगा कि ये किस तरह से जो यहाँ पर अखिलेश यादव जी क्या करेंगे। तो यस, पूरा विपक्ष जिस तरह से लेकिन तमिलनाडु और केरल में जिस तरह से विपक्ष को सरकार में बनाने का या जिस तरह से सीटें ज़्यादा मिली हैं, उसके लिए वो कहीं कोई बयान बाज़ी नहीं कर रहे हैं। बंगाल के लिए ही इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बंगाल में जो है वो एसआईआर की वजह से या चुनाव आयोग की वजह से या जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उनकी वजह से यस, अ, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि वो समझें इस बात को कि जो बंगाल की जनता है उन्होंने उसे नकारा है और जो कमल का फूल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो विचार है वो आज उस बंगाल की धरती पर खिला है, तो निश्चित तौर पे अब बंगाल का जो विकास है वो एक सुरक्षित हाथों में है। यस सर। तो सर ये तो सर आपने जैसे बताया कि अखिलेश यादव ममता जी से मिलने गए, मैं टीवी न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट सुन रही थी, वहाँ पे किसी ने बोला कि अखिलेश यादव वहाँ गए मतलब एक तरह से वो अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है कि वो सती होने गए हैं। तो इसके परिणाम तो सर अभी पता नहीं क्या होगा, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएँगे तो पता चलेगा। लेकिन ये सर ताज्जुब लगता है कि हारे हुए नेता को ये बोल रहे हैं कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है। तो ये महाभारत जैसा हो गया, धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था, वैसे इनको भी नहीं दिखता है और गांधारी ने आँखों के ऊपर पट्टी बाँध ली थी, तो उसी तरह से ये सारा हो गया। सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे बिल्कुल सर, क्या डीप स्टेट यहाँ पर फेल हो गया सर? जो हमारे देश में हमेशा चुनावों के दौरान कुछ ज़्यादा ही अग्रेसर काम करता है। लोगों ने डीप स्टेट को हराया। देखिए निश्चित तौर पे डीप स्टेट है, विपक्ष है और चाहे पाकिस्तान, चाइना हो, चाहे दूसरे ऐसे देश अन्य कंट्रीज़ के ऐसे जो भी नोटोरियस पर्सन्स हों, जो लगातार चाहते हैं कि भारत जो है वो भारत गलत हाथों में जाता रहे और भारत में जो है कभी भी एक मजबूत सरकार ना बन पाए जिसकी वजह से हम अपने जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो करते रहें। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी के जो निजी सहायक हैं, उनकी जिस तरह से डेथ कर दी गई, तो आप चंद्रनाथ रथ जी की तो ये अपने आप में एक पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य है कि इतनी हाई प्रोफाइल पर्सन्स के जो है पीए की हत्या कर दी जाती है और चुनाव जीतने के बाद कर दी जाती है, तो उस यानी कि पहले क्या माहौल रहा होगा और किस तरह से बंगाल की जनता ने क्यों ये इतना बड़ा मैंडेट दिया है, ये इसका जो है हम इसी बात से समझ सकते हैं। और यस, औ और और इस बात को कहीं न कहीं भारत की जो जनता है वो समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से ये लोग दिनों-रात अपनी प्रलाप करते रहते हैं और बंगाल के चुनावों के बीच में ठीक बीचों-बीच में और माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो अंडमान निकोबार जाते हैं और वहाँ जाके जो है उन्हें इस बात की चिंता लगती है कि यहाँ का जो है वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो यस, ये लोग किन के लिए काम कर रहे हैं? क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं इन्हें? तो ये अपने आप में और आज के सूचना के दौर में, सूचना संचार के इस ऐज में, एरा में कहीं न कहीं भारत की जो जनता है वो खुद समझदारी से डिसीज़न लेती है और जो सबसे बड़ा जो एक 93% जो एक रिकॉर्ड मतदान जो है वो बंगाल में हुआ है, तो ये बंगाल की जनता अपने आप में समझदार है, अपने आप में वो जानती है कि बंगाल को इस समय किनके हाथों में सौंपना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी को ये कमान सौंपी है, तो इसके कारण उन्हें भी बहुत-बहुत बधाई और राज्य और केंद्र के मध्य जिस तरह से जो अब सामंजस्य बैठेगा, तो इसका अगले तुरंत आने वाले दिनों में इस बात का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो बदलाव है, वो ज़मीनी लेवल पर कितनी अच्छी तरीके से आ पाता है। यस सर। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे, मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता की लाइन्स याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू तन-मन हिंदू जीवन रग-रग हिंदू मेरा परिचय। बंगाल ने ये साबित करके दिखाया, भले ही कितने साल लग गए। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतने बिज़ी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया और सभी को कहूँगी कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज सर ने बहुत अच्छे से चर्चा की है हमारे साथ। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद और सर जय श्री राम।
जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और वंदे मातरम की 150वीं जयंती पे ये बंगाल में ब जो है ये सरकार बनी है, तो वंदे मातरम निश्चित तौर पे वंदे मातरम और जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये